मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, मेंडल का वंशानुक्रम और आनुवांशिकता का नियम। जो पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभुत्व का नियम, वो एक स्टेटमेंट के तौर पे मेंडल ने दिया था, मतलब कि एक कथन के रूप में उसे बताया था। तो ओरिजिनल जो लॉज थे जो मेंडल ने दिए थे वो था पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम। इन तीनों को समझने से पहले हम समझते हैं हेट्रोजाइगस होमोजाइगस ये क्या होते हैं। एग्जाम्पल से समझने के लिए हम लेते हैं पी का सीड शेप, मटर का बीज का आकार, जिसके दो रूप होते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड सीड शेप को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर से। वहीं रिंकल्ड सीड शेप को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में एलील्स के बारे में पढ़ा था। एलील्स का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, जीन के अलग अलग रूप। तो यहाँ जो पी सीड शेप एक प्रकार का जीन है, मतलब क्योंकि जीन ही कैरेक्टर बनाता है, तो जो पी सीड शेप वाला जो जीन है, इसके अलग अलग जो एलील्स हैं वो क्या हैं? कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो आप इमेज में देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ एग्जाम्पल पी का सीड शेप लिया है, अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल आर या स्मॉल आर सेम प्रकार के एलील्स अगर प्रेजेंट है तो उसे होमोजाइगस बोलेंगे और उस कंडीशन को होमोजाइगोसिटी कहेंगे। वहीं अगर किसी इंडिविजुअल में अलग अलग प्रकार के एलील प्रेजेंट है, जैसे कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और उस कंडीशन को हेट्रोजाइगोसिटी कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभुत्व का नियम, जिसे मेंडल ने एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया था। इसमें मेंडल के द्वारा बताया गया था कि जो करेक्टर्स हैं, चाहे वो प्लांट का हाइट हो, सीड का शेप हो, सीड का कलर हो, जो भी करेक्टर हो, वो फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिन्हें आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। उस समय मेंडल को जीन्स के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था जो कि था फैक्टर। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब उस टाइम उनको एलील्स के बारे में नहीं पता था। एलील्स अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन ही तो होते हैं, मतलब जीन के दो अलग अलग रूप को ही तो एलील कहते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो एलील्स होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे उदाहरण से समझे तो प्लांट हाइट क्या हो गया? जीन हो गया। इसके दो अलग अलग रूप, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को स्मॉल टी से। तो जो कैपिटल टी है, ये क्या है? पेयर में, जोड़े में पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं? हम एलील बोल रहे हैं। तो एलील हमेशा पेयर्स में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स पाया जाए, मतलब कि उदाहरण के तौर पे अगर हम प्लांट हाइट लेते हैं, टॉल या ड्वार्फ, इसके दो रूप होते हैं, तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा है? डिसिमिलर पेयर है, मतलब कि डिसिमिलर एलील्स, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इनमें से जो एक होगा वो डोमिनेंट होगा और जो दूसरा होगा वो रेसेसिव होगा, मतलब जो डोमिनेंट वाला होगा वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा और जो रेसेसिव होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। F1 में when two homozygous individuals having one or more contrasting characters are crossed, alleles that express itself in the heterozygous state called as dominant and the alleles that unable to express itself in the heterozygous state called as recessive। तो इसे शॉर्ट में समझे तो मेंडल ने बोला कि अगर दो प्लांट्स हम लेंगे जो कि कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स वाले हों, मतलब एक टॉल प्लांट ले लिए मान लो और दूसरा ले लिए ड्वार्फ, जो कि प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ होंगे, जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 में जो हमको प्लांट मिलेगा वो हेट्रोजाइगस होगा, मतलब उसमें डिसिमिलर फैक्टर्स या एलील्स पाए जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी होती है उसमें जो एलील आता है वो दोनों पेरेंट्स से एक एक आता है, जिस वजह से जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलता है F1 में वो कैसा होता है? हेट्रोजाइगस होता है, मतलब कि उसमें डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है करेक्टर के रूप में, तो उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम रेसेसिव कहेंगे।
इसके साथ साथ मेंडल ने ये भी बताया कि F2 जनरेशन में किस तरीके से डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि हमें 3:1 का रेशियो मिलता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया। यहाँ पे उन्होंने प्योर टॉल प्लांट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया और प्योर ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने पाया कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स उन्हें मिले वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले। स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि इसमें डिसिमिलर एलील्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेरेंट से एक एक एलील प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में आता है, तो ज़रूर इसमें टॉल प्लांट का एक कैपिटल टी आया होगा और ड्वार्फ का एक स्मॉल टी आया होगा, जिस वजह से जो F1 में हमें हेट्रोजाइगस प्लांट मिला, मतलब कि डिसिमिलर एलील वाला प्लांट मिला, जो कि है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी टॉलनेस को बताता है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस को। तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो कैपिटल टी है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है करेक्टर के फॉर्म में, मतलब टॉल के फॉर्म में, बट जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, जो कि है कैपिटल टी, जिस वजह से हमें पौधे कैसे मिले, टॉल मिले। बट जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसे बोलेंगे रेसेसिव। अब जब इनकी सेल्फिंग की जाएगी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट को जब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट से क्रॉस कराया जाएगा तो हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो 4 प्रकार के गैमेट्स हमें मिले हैं इसे एक टेबल के फॉर्म में हम अरेंज करेंगे, जैसे आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं। जैसे एक साइड ले लेंगे फीमेल गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी साइड ले लेंगे मेल गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे पुन्नेट स्क्वायर मेथड कहा जाता है, जिसे बताया था रिग्नाल्ड पुन्नेट ने। इससे पता चलता है हमें कितने प्रकार के प्लांट मिलेंगे, किस रेशियो में मिलेंगे। अब इनको आपस में एक दूसरे से क्रॉस कराया जाएगा, जैसे कि एक बार कैपिटल टी को जब हम कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। वहीं कैपिटल टी को जब स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम जब स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इससे हमें 4 प्लांट्स या 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस किसी इंडिविजुअल का, मतलब बाहरी रूप, ये टॉल है कि ड्वार्फ है, उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो अभी जो हमने क्रॉस कराया है उनमें हमें कितने फिनोटाइप किस रेशियो में मिल रहे हैं उसे फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। क्योंकि हमको पता है जो डोमिनेंट होता है वो कैपिटल लेटर से शो होता है और जो रेसेसिव होता है स्मॉल लेटर से शो होता है। तो यहाँ पे अगर किसी में भी कैपिटल टी आ रहा है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो डोमिनेंट है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो पौधा कैसा होगा, टॉल होगा। वहीं जिसमें एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, मतलब दोनों ही एलील कैसे हैं, स्मॉल टी, मतलब वो क्या होगा, वो ड्वार्फ होगा। तो जो रेसेसिव होगा वो अपने आप को सिर्फ F2 में ही एक्सप्रेस करता है, वो भी सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में, मतलब कि जब सेम एलील्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल टी जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहे हैं, 3 जो होंगे वो टॉल प्लांट्स मिलेंगे और एक जो होगा ड्वार्फ प्लांट मिलेगा, जिस वजह से जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो बनता है वो बनता है 3:1, 3 टॉल प्लांट, 1 ड्वार्फ प्लांट। अब निकालते हैं इनके जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप कहने का मतलब है जो फिजिकल अपीयरेंस है या जो फिनोटाइप है किसी प्लांट का, चाहे वो टॉल हो या ड्वार्फ हो, तो उसके पीछे कौन से एलील्स हैं जिसकी वजह से वो टॉल हो रहा है प्लांट या ड्वार्फ है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। किस रेशियो में जीनोटाइप हमको मिल रहा है उसको बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो। तो ये जो क्रॉस किए थे उसमें हमें 4 जीनोटाइप्स मिले। अब इनमें देखें तो सिर्फ एक ही है जो कि प्योर होमोजाइगस टॉल हमको मिल रहा है, जो कि है कैपिटल टी। वहीं अगर प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ की बात करें तो वो भी हमको सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है, जो कि है स्मॉल टी। बाकी जो 2 मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि है हेट्रोजाइगस टॉल।
इस वजह से जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो हमें मिलता है वो मिलता है 1:2:1। एक मिला प्योर होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, दो मिले हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ जो कि है स्मॉल टी। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभुत्व का नियम, जो मेंडल ने एक स्टेटमेंट के तौर पे बताया था।